बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन न्यूज में फिर से एक मरतबा खुशामदीद। दोस्तों, कल के टी20 मैच की हार की सबसे बड़ी वजह जो है वो सामने आ चुकी है, जो कि रमीज राजा ने अपने इंटरव्यू में बता दी है। और क्या क्या हाईलाइट्स रही कल के मैच की, तमाम तफसीलात को जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। यहाँ पर आपको तमाम तफसीलात दी जाएंगी कि पाकिस्तानी टीम में क्या क्या कमियां सामने आई हैं फर्स्ट टी20 में, जिनको बेहतर करने की जरूरत है सेकेंड टी20 में, ताकि पाकिस्तान कम अज कम ये टी20 सीरीज तो अपने नाम कर सके, क्योंकि ओडीआई मैचेस तो इनके हाथ से निकल चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए और एंड में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो आप इस चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन बना होगा, उस पर क्लिक करके साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी से प्रेस कर दो, ताकि जब भी कोई क्रिकेट की नई वीडियो अपलोड हो तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें और उससे एंजॉयमेंट ले सकें और न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, इसी के साथ साथ एक लाइक जरूर कर दो हमारी वीडियो को, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नेक्स्ट वीडियो बनाने का हौसला हमें आ जाता है। दोस्तों, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी थोड़ी सी एंटरटेनमेंट ले सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, मैच की हाईलाइट हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सा खिलाड़ी क्या क्या करता रहा। पहले हम बात कर लेते हैं कि असल वजह क्या बन चुकी थी पाकिस्तान की हार की। तो ये रमीज राजा ने कहा है कि 6 रन से पाकिस्तान हारा है। ये बहुत ज्यादा रन नहीं लगता देखने को, लेकिन बहुत बड़ी ये मुश्किल है। जब 192 या 195 का जब टारगेट दिया जाए टी20 में, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी टीम के लिए और बैटिंग पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तानी टीम जो बॉलिंग में नंबर 1 जानी जाती है टी20 में या किसी भी सीरीज में, तो ये बॉलिंग के ऊपर बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग की है। टी20 फर्स्ट में पाकिस्तानी टीम ने बहुत ही डरे सेमी बॉलिंग की है, जिसकी वजह से इन्हें इतना स्कोर पड़ चुका था। इसी के साथ साथ उनका यह भी कहना था कि ये जो रन आउट के इनको चांसेस मिले पाकिस्तानी टीम को, ये बिल्कुल इन्होंने अवेल नहीं किए। और इसी वजह से मेन वजह जो है वो इनकी जो रन आउट के चांसेस इनको मिले, वो अगर ये ले लेते तो बहुत ही ज्यादा जल्दी पाकिस्तान मैच अपने हाथ में कर सकता था। इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो पाकिस्तानी टीम है इसमें सिर्फ 2 ही खिलाड़ी अच्छे फील्डर दिखाई देते हैं और बाकी कोई नहीं दिखाई देता जो फील्डिंग अच्छी करते हो। उन खिलाड़ियों का नाम शादाब खान और फखर जमान, ये दोनों ही उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। इसी के साथ उनका कहना था कि कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तानी टीम में। कॉम्बिनेशन उन्होंने 2 बार हर मर्तबा ऑलराउंडर का किया, और ऑलराउंडर का जिस दिन होता है उस दिन बहुत स्कोर करते हैं और जिस दिन ना हो फिर डूब जाती है टीम। इसी वजह से उनको चाहिए कि एक सीनियर प्लेयर या कोई तजर्बाकार प्लेयर जो बैट्समैन हो उसको साथ खिलाएं ऑलराउंडर के। ये कहना था रमीज राजा का। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ उनको ये भी कहना था कि पाकिस्तानी टीम को जब स्टार्ट मिलता है तो ये उसे अवेल नहीं करते। जब पहले 40 रन आपने बना लिए हैं तो आपको आगे 3 ओवर तक डट के खेलना चाहिए था और अपने हाथ में मैच कर लेना चाहिए था। और इसी के साथ साथ उनका यह भी कहना था कि जो फील्डिंग और बॉलिंग है इसको दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान को। अगर ये दुरुस्त ना हुई तो पाकिस्तानी टीम फिर से हार का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तानी टीम को। तो सबसे मेन वजह जो बनी है पाकिस्तानी टीम की हार की, वो है बॉलिंग, जो कि बहुत ही खराब रही पाकिस्तान की। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान टीम ये ना सोचे कि बैटिंग के जरिए से मैच जीत लेंगे, क्योंकि ये वो टीम है जो कि जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि टी20 में ऑल आउट करती है हर टीम को। ऑल आउट जब आप ऑल आउट करती है तभी आप मैच जीत सकते हैं। अगर आप ऑल आउट नहीं कर पाते तो मैच आपके हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि बैटिंग में आपको बहुत ज्यादा मार पड़ती है। इसी के साथ उनका यह भी कहना था कि बॉलिंग और फील्डिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम हाईलाइट्स की कि क्या क्या रही हाईलाइट। फखर जमान ने 4 स्कोर बनाए और आउट हो गए। बाबर आजम ने 38, हुसैन तलत ने दोस्तों 40 स्कोर बनाए, शुएब मलिक ने 49 स्कोर बनाए। अच्छा खेला, लेकिन यह कहना था रमीज राजा का कि उस वक्त प्रेशर क्रिएट हो चुका था, इसलिए और फिर वो अच्छा नहीं खेल सके। इमाद वसीम ने 4, फहीम अशरफ ने 8, मोहम्मद रिजवान ने 2, हसन अली ने 11, शादाब खान ने 7 रन बनाए। दोस्तों, ये थी हाईलाइट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियो मिलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।